सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की सुबह काफ़ी अच्छी है। 6 बज चुके हैं। आज का जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं था और बहुत मुश्किल था आज का। आज ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरा मन हो रहा था कि आज नहीं यार, आज नहीं यार। बट जो सपने होते हैं ना, फिर वो कल शाम की जो बात है और कल जो शाम है, मुझे फिर वो याद आई। मैंने कहा था कि फिर मुझे मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मतलब मेहनत करने की आदत नहीं छूटी। सो वो लाइन ने मुझे अंदर से इंस्पायर किया और फिर मैं अलार्म मैंने बंद किया और मैं उठ गया सुबह वापस। सो ये सारी मुश्किलात है, यानी कि आपको अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो कि नहीं यार बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बट जो अंदर का एक आपका सेल्फ मोटिवेशन है वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए। सो मैं उसके लिए फिर वापस उठ गया। आज फिर से व्लॉग स्टार्ट किया है। दिस इज द डे 3 और वापस एनर्जी के साथ हमने शुरू किया है। और काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आज थोड़ा सा मन जो है काम करने का वो कम है, आलस ज़्यादा है। सो लेट्स सी कि क्या होता है आज का पूरा दिन। अब देखते हैं कि कैसा आज का दिन जाता है। ऑफिस का प्रेशर है, गोल्स की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे मेहनत करना नहीं छोड़ना है और रेगुलर मेरी ब्लॉग्स जो है मुझे कंटिन्यू रखना है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं मतलब एक चीज़ सीखी है मैंने कि बैड डे सबकी लाइफ में आते हैं। और पहले क्या था ना कि मतलब जैसे मैं इंतज़ार करता था पहले कि यार चलो सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाए तब शुरू करेंगे, अभी नहीं, मतलब एक किसी चीज़ को टालने वाली चीज़ है। और उसके बाद फिर मैंने समझा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। सो बस मेहनत करना हमें नहीं छोड़ना है, ब्लॉग डेली अपलोड करना ही है। सो इसी तरीके से यही चीज़ें हैं जो हमेशा काम आती है। और आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, बट कंसिस्टेंसी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सो ठीक है, आज का दिन जो है वो परफेक्ट नहीं रहेगा, बट मैं प्रेजेंट रहूँगा क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। सो ठीक है, काम काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो पहले आज का जो टास्क है वो यही है कि आज मैं ऑफिस जाएंगे। ऑफिस अभी तो फिलहाल मुझे नहाने धोने जाना है। नहा धो करके फिर मैं रेडी होता हूँ। फिर रेडी होने के बाद फिर उसके लिए मैं नहा धो लेता हूँ पहले। सो गाइस, नाउ सारा कुछ हम प्रिपेयर हो चुके हैं हमारे ऑफिस के लिए निकलने के लिए। बट आज का जो दिन है वो थोड़ा मुश्किल सा है। और जॉब और काम जो होता है, जॉब जो होती है या फिर हमारा जो भी काम रहता है वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि जॉब जो है मेरे गोल्स तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए मेरी जॉब ही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो हमें टाइम से भी ऑफिस पहुंचना होगा क्योंकि जो सैलरी आती है उससे मुझे मेरे गोल तक पहुँचने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि दिन थोड़ा सा आज मुश्किल है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और छोड़ा नहीं है। तो आज मुझे ऐसा लगा था मैं स्किप कर दूंगा, बट डे 3 फिर भी हमने स्टार्ट कर ही दिया है। सो नो इशू, हम हमारी तरफ से पूरी तरीके से रेडी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब ऑफिस जाने का टाइम है, टाइम से ऑफिस भी पहुंचना है। सो अब हम शाम को टेरेस पे मिलेंगे। पूरा दिन का क्या क्या हुआ पूरे दिन में मेरे साथ, मतलब कह सकते हैं कि ऑफिस में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें जो है हम टेरेस पे डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप भी चाय पिए, उठे, आराम करें और या तो अपने काम पर जाएं। फिर आप भी जब शाम को फ्री होंगे तब हम मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय। सुबह जस्ट आया ऑफिस से अभी और ऑफिस से आकर के काफ़ी थकान सी लग रही है क्योंकि काफ़ी काम था आज यार। और मीटिंग्स भी इतनी थी कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, लगातार 3-4 घंटे से मीटिंग ही मीटिंग, काम कुछ है नहीं, बस मीटिंग। और किस चीज़ के लिए? वो भी सेल्स इंक्रीमेंट के लिए। सो ठीक है, आज हमारा एक क्लाइंट से मीटिंग था। सो उस मीटिंग में हम लोगों ने बस यही डिस्कस किया थोड़ी बहुत चीज़ें कि सेल्स इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है। सो ठीक है, मैंने भी उस चीज़ का फिर रिस्पॉन्स किया कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ हमारी तरफ से है, कुछ आपकी तरफ से भी हैं। तो कुछ आप पूरा कर लो, कुछ हम पूरा कर लेते हैं। इसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, मेरे मन में ही कहा सिर्फ, नहीं तो जो कमा रहा हूँ उस पर भी सवाल आ जाता। सो
ठीक है, आज का पूरा दिन ऐसे ही रहा, बढ़िया अच्छा रहा, स्ट्रगल से भरा और थोड़ा सा मेहनत से भरा, बट हमने क्विट नहीं किया और देखिए आज दोबारा से हम कम बैक है। सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ठीक है, आज का दिन काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल सा था, टफ था, क्योंकि यू नो थिंग इज़ दैट कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह उठते हैं और एनर्जी पूरी डाउन सी रहती है कि नहीं यार आज तो मन ही नहीं कर रहा कि हम जाएं, और स्पेशली तब जब आपकी जॉब 9 to 6 की हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको सुबह उठना जल्दी पड़े। क्यों? क्योंकि सबके एक अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट मेरे साथ तो कुछ ऐसा है कि भाई सुबह उठना, ब्लॉग शूट करना, कंटेंट सोचना, क्योंकि कंटेंट भी एक अपने आप में काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सो वो सोचने में भी आधा टाइम चला जाता है, उसके बाद फिर शूट करना, फिर शूट करने के बाद फिर शूट तो आपको पता ही है 1-2 मिनट का तो काम है नहीं, टाइम लगता ही है। सो बस फिर इन्हीं चीज़ों में पूरा टाइम निकल जाता है। फिर जल्दी जल्दी नहाना, धो करके कपड़े चेंज करके फिर वापस ऑफिस के लिए निकलना, लॉग इन टाइम, सारी चीज़ें कि लॉग इन शॉर्ट ना हो जाए। लॉग इन शॉर्ट होगी तो फिर मैनेजर की सुननी पड़ेगी, वो भी बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़, सरकास्टिक चीज़ है। बस ठीक है, चैलेंजेस होना ज़रूरी है, जैसे मैं पिछले ब्लॉग्स में बताता ही रहता हूँ आपको। सो इसीलिए हमने ये 60 डेज़ का चैलेंज लिया है, जिसका आज डे 3 है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मैंने अपने काम में, हो सकता है कि आज पूरे दिन मेरा जो इफर्ट्स 60% इफर्ट्स रहा होगा, 60 to 70% रहा होगा लगभग, बट मैं फिर भी प्रेजेंट हूँ। सो यही चीज़ें होती है जो हमें आगे की ओर लेके जाती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, अब पता लगता है मुझे कि जो ब्लॉगर्स होते हैं बड़े बड़े, जो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखते हैं। मतलब लगातार कंटिन्यू ब्लॉग्स अपलोड करना बहुत मुश्किलात है, बट ठीक है, नामुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा सीन क्या हुआ कि आज ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मैं ऑफिस से निकला था और बदकिस्मती से कि आज मैंने हेलमेट नहीं पहना, और बस भाई साहब गाड़ी रोक ली उन्होंने। अब उनका कहना यह है कि भाई लाइसेंस दिखाओ, मैंने दिखा दिया। मैंने कहा कि भाई साहब उसका इंश्योरेंस दिखाओ, मैंने वो दिखा दिया, आरटी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। फिर आखिरकार माना नहीं, बोलता है कि भाई साहब हेलमेट नहीं है, पर्ची तो कटेगी, पर्ची तो कटेगी। कहता ठीक है, पर्ची कटेगी। मैं कहा सर आप काट लो, देख लो, सैलरीड पर्सन हूँ, इतना पैसा कमाता भी नहीं हूँ, जितना आपको चालान भरने में निकल जाएगा तो मेरी तो पूरी महीने की सैलरी चला जाएगी। फिर वो भी समझा कि यार चलो ठीक है, अभी एम्प्लॉय है, काम करने वाला है, इसकी भी जॉब है, सैलरी इतनी खासी अच्छी खासी है नहीं, तो उसको पता ही था कि इसके पास होगा कुछ नहीं। तो शक्ल देख के उसने मुझे छोड़ दिया, कहता भाई तू जा। सो ये भी इंसिडेंट्स काफ़ी खतरनाक वाले होते हैं। सो मैं तो आपको ये कहूँगा कि भाई साहब आप राइड करें तो हेलमेट पहन के राइड करो, क्योंकि इन यमदूतों का कोई भरोसा नहीं है, जहाँ देखो वहाँ खड़े रहते हैं, कभी भी कहीं भी रोक ले। हालांकि सेफ्टी के लिए है, ज़रूरी है, पहनना ही चाहिए, बट मैं पहनता नहीं हूँ। सो गाइस, आज का जो दिन था वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टफ था, यानी जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही टफ था। सो ऐसे ही जो टफ डे होते हैं, यही दिन आपको मजबूत बनाते हैं। सो आज मुश्किलात काफ़ी थी, लेकिन हमने उन मुश्किलों को भी पार करके ब्लॉग शूट किया ही है। मुश्किलें कुछ ऐसी कि कुछ मेंटल इश्यूज भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कि आपको सारा चीज़ जब एक साथ मैनेज करना पड़े तो थोड़ा सा आलस सा तो आता ही है कि करे कि नहीं करे, क्योंकि दिन भर के काम से इंसान इतना थक जाता है ना कि उन्हें इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता है। सो ठीक है, हमने इन मुश्किलात को पार करते हुए आज का जो डे 3 है वो कंप्लीट कर ही लिया है। सो हमने ये मुश्किलें जो थी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इनको एक्सेप्ट किया और मुश्किलों को पार किया। इसी को रियल ब्लॉगिंग कहते हैं। वरना मतलब ब्लॉगिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखाना है, तो ये सारा कुछ है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और दूसरी चीज़ ये कि आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट में ज़रूर लिखना डे 3, ताकि हमें पता चले कि हम साथ में इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आप कल के नए ब्लॉग में नए फोकस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।